एक छोटे से गांव में भूषण नाम का एक युवक रहता था। लोग उसे दानवीर भूषण कहते थे, क्योंकि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वह हर किसी की मदद दिल से करता था। अगर किसी परिवार के पास खाने को अनाज नहीं होता, तो भूषण अपने घर का अनाज बांट देता था। अगर किसी की गाय बीमार पड़ जाती, तो भूषण अपना काम छोड़कर उनकी मदद के लिए पहुंच जाता। धीरे धीरे गांव वाले भूषण को बहुत सम्मान देने लगे। लेकिन गांव का सरपंच उससे जलने लगा। उसे डर था कि अगर भूषण की इज्जत इसी तरह बढ़ती रही, तो एक दिन उसकी सरपंच की कुर्सी छिन जाएगी। एक दिन ईर्ष्या में अंधा होकर सरपंच ने भूषण पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि भूषण गांव के पैसों की चोरी कर रहा है। गांव वाले उलझन में पड़ गए। सच और झूठ के बीच फंसे हुए वे समझ नहीं पाए कि क्या करें। इस मौके का फायदा उठाकर सरपंच ने भूषण को गांव से निकाल दिया। भूषण टूट तो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे पता था कि सच को साबित करने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। और तभी उसके मन में एक अजीब लेकिन जरूरी विचार आया। वह अपनी मौत की झूठी खबर फैलाएगा। कुछ दिनों बाद गांव में सनसनी फैल गई। भूषण ने दुख में डूबकर आत्महत्या कर ली। यह सुनते ही पूरा गांव हिल गया। लोग रोने लगे, पछतावा होने लगा। सबसे ज्यादा डर में था सरपंच, क्योंकि वह जानता था कि सच एक दिन सामने आ ही जाएगा। इसी बीच गांव की चौपाल पर सबके सामने भूषण अचानक जीवित लौट आया। उसे देखकर गांव वाले दंग रह गए। पूरा माहौल सन्नाटे से भर गया। भूषण ने शांत स्वर में कहा, मैं आज मरकर आया हूं सिर्फ यह दिखाने कि झूठ और लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। सच सुनते ही गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्होंने सरपंच को पकड़कर सबके सामने सवाल किए और आखिरकार सरपंच ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। गांव वालों ने भूषण से माफी मांगी और सम्मान के साथ उसे वापस बुलाया। कुछ समय बाद पूरे गांव ने मिलकर भूषण को नया सरपंच चुना, क्योंकि असली नेता वही होता है जो सबसे ज्यादा दानवीर, ईमानदार और निस्वार्थ हो।